So friends, in this video we are going to look at batteries. Now batteries, as we can see in day-to-day life, we use it in watches, wrist watches, or we can say it as wall watches, or in the torches we use it, in vehicles we use it. So battery has number of applications. Now what does this battery makes to provide such kind of energy to this number of instrument that we are going to look at. So batteries are nothing but the galvanic cells. Now we know what is galvanic cell. Galvanic cell, we have seen the Daniell cell. What it does? Galvanic cells which converts chemical energy. These cells convert chemical energy generated through chemical reaction into a electrical energy. Converts chemical energy into a electrical energy. So batteries are nothing but the cells or the galvanic cell where chemical energy of redox reaction is converted into electrical energy. Now since these batteries are used in number of instruments or equipments, these batteries should be small in size, these batteries should be compact, they should be light in weight, right, and they should provide more sustained potential to the equipments without any fluctuation. So that battery will be an ideal battery. Now this battery are of two types. These batteries are of two types. The first type is called primary battery. And the second one is called as secondary battery. The simple difference between primary and secondary battery is primary battery is the battery which cannot be reused. It can't be reused. And secondary battery is the battery which can be reused. It means once the battery is discharged, battery can't be recharged again and reused. That is called as a primary battery. So once discharged, it can't be recharged. We cannot recharge this battery again and reuse. But this secondary battery, once discharged, can be recharged, and reused. It means in this primary battery, whatever chemical reaction happens, that reaction happens at once. एक ही बार में रिएक्शन होगी, उसके बाद वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, राइट. इसका मतलब ऐसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जैसे कि ए और बी कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में, इस तरीके से, और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है. तो ये रिएक्शन एक तरीके से रिवर्सिबल आपको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी. तो जैसे ए और बी पूरा ख़त्म हो जाएगा, वैसे ये सेल पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया और इसके आगे इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी स्टॉप वंस द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड. लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी बैटरी में ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन इस तरीके से आप कंसिडर करो कि ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. इसका मतलब ये ए और बी जैसे 100% कन्वर्ट हो जाएंगे सी और डी में, वैसे आप यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास करके ये रिएक्शन को रिवर्स करवा सकते हो. किसमें? फिर से सी और डी कन्वर्ट हो जाएगा ए और बी में, तो ये रिएक्शन रिवर्स होगी कम्प्लीटली. ए और बी बन गया, फिर से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से हटा दो, ए और बी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सी और डी में. तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी. सो नंबर ऑफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड, राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो इसके इस तरीके से यहाँ से ये देखो ए और बी जब सी और डी में कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा बैटरी,
और जैसे सी और डी ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिचार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग साइकिल विल बी कंटिन्यूसली हैपनिंग इन केस ऑफ द सेकेंडरी बैटरी। क्लियर है? तो सेकेंडरी बैटरीज आर नथिंग और द प्राइमरी बैटरीज आर नथिंग बट द गैल्वेनिक सेल। ओनली डिफरेंस इज दिस इज कैन बी रीयूज बट दिस कैन बी रीयूज। इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, इसको हम रीयूज कर सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स क्या है वो देखते हैं। प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल जो है वो है जो हमने अभी देखा था, दैट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में कौन सा, वोल्टेज सेल है ना, जिसको हमने देखा था डैनियल सेल भी, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, दैट इज ड्राई सेल, जिसको हम ली क्लैंचे सेल भी बोलते हैं, ली क्लैंचे सेल भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, दैट इज मर्क्यूरी सेल। सो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल जिसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल जिसको, ड्राई सेल ये जो हम यूज़ करते हैं ना बैटरी में, क्लॉक्स में जो हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्लैंचे सेल। और होता है कौन सा, मर्क्यूरी सेल। उसके साथ साथ हम देखेंगे सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल्स। सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, लीड स्टोरेज बैटरी है ना, जो कार वार में जो होते हैं ना यूज़ होते हैं, उसको लीड स्टोरेज बैटरी, बहुत, या फिर इन्वर्टर में जो हम यूज़ करते हैं वो है कौन सी, लीड स्टोरेज बैटरी। दूसरा एग्जांपल है निकेल कैडमियम सेल और बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी और दी सेल। और भी है जैसे कि अल्कली सेल और अल्कली बैटरी। ये है एग्जांपल किसके, सेकेंडरी। आपको याद रखना है प्राइमरी बैटरी कौन सी और सेकेंडरी बैटरी कौन सी, ठीक। वन बाय वन हम इनको सब सारों को स्टडी करेंगे। अब देखो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल और डैनियल सेल तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। डिस्कस हम करेंगे इन दोनों को, ड्राई सेल और ड्राई सेल जिसको हम लेक्लैंचे सेल बोलते हैं, और दूसरा है मर्क्यूरी सेल। और बाद में हम देखेंगे लीड स्टोरेज बैटरी और निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल के बारे में, है ना। ड्राई सेल एक्चुअली किस तरीके से होता है। तो ड्राई सेल में हम देखते हैं, जिसको हम लेक्लैंचे सेल भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है वो देखेंगे, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है कि एक एक्सटर्नल केसिंग होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैं जो बैटरी हम यूज करते हैं वॉचेस में, है ना, उसको मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये है उसका केसिंग, केसिंग मतलब बाहर वाला कवर जो दिखता है, ये कवर बना होता है जिंक से, एंड दिस जिंक एक्ट एज ए एनोड। यही क्या होता है, हमारा एनोड होता है। अब ये जो है यहाँ पे सेंटर में, आपने देखा होगा सेंटर में अंदर से देखोगे तो एक रॉड दिखेगा, है ना, और ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से सेल बन गया, इस तरीके से ये सेल बन गया हमारा, ठीक। तो यहाँ पे ये अंदर में इस तरीके से आपको एक ऊपर आया हुआ पोर्शन दिखेगा ना, स्टील का वो दिखता है हमें, राइट। तो ये जो अंदर वाला ये जो पोर्शन है, उसके नीचे वाला ये जो रॉड है, ये बना होता है यहाँ पे ग्रेफाइट से, और यही हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। और इसको, ये जो हमारा ग्रेफाइट है, इसके बाहर जस्ट यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कोटिंग होता है मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का। सो दिस इज, ये जो यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ मैं, ये है कोटिंग ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का, ठीक। और बाकी देखो ये वाला हमारा क्या हुआ, कैथोड। जिंक हमारा ये जो कंटेनर है, ये वाला ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एनोड है। तो कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए ना, तभी तो होगा प्रोसेस हमारा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये स्पेस में, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। दिस इज द पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, मॉइस्ट पेस्ट,
मॉइस्ट पेस्ट, राइट। और ये पेस्ट बनाने के लिए हम स्टार्च का यूज़ करते हैं, किसका, स्टार्च का, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अब हमारा ड्राई सेल बन गया। ड्राई सेल में क्या है, केसिंग है, केसिंग किससे बना है, जिंक से, जो हमारा एनोड है। सेंटर में क्या है, एक हमारा रॉड है, किसका, ग्रेफाइट का, जो हमारा क्या है, कैथोड है। उसके ऊपर सबसे पहला कोटिंग बनाया हुआ है, किसका, मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का। और इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, जो कि मॉइस्ट पेस्ट है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हमने ड्राई सेल देखा है, यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होना ज़रूरी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो हम वो देखेंगे कि यहाँ पे एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमें दिखेगा, ठीक। सो एनोड जो हमारा क्या है, जिंक है, ठीक। सो एनोड पे रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। एट एनोड जिंक जो है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है हमारा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स में। ये क्या बनाएगा, आयन बनाएगा और साथ में क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, कहाँ तक जाएगा, ये कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक। और वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो एट कैथोड, ठीक, रिडक्शन होगा। अभी रिडक्शन कैसे होता है वो देखो। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा, MnO2, ठीक। ये MnO2 अमोनिया जो है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड में से, उस वहाँ पे अमोनियम आयन बनेगा, क्योंकि वो मॉइस्ट स्पेस है तो वहाँ पे आयन बनेगा, NH4+ आयन, ठीक। उसके साथ कंबाइन होगा और साथ में यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो 2 आ ही रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे MnO2 है, यहाँ पे क्या है, अमोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है वो देखो। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा MnOOH प्लस NH3 प्लस क्या बनेगा, NH3, और यहाँ पे आएगा -N। तो मैंगनीज ऑक्साइड का, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किस में, मैंगनीज आयन में। यहाँ पे दिख रहा है मैंगनीज ऑक्साइड का आयन में। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये कितना आएगा, +3, और यहाँ पे ये कितना आएगा, +4। तो +4 से ये किस में कन्वर्ट हुआ, +3 में। तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे रिलीज क्या हो गया है, अमोनिया रिलीज हुआ है। ये जो अमोनिया यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये जो जिंक आयन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से, ठीक। और इसके ऊपर चार्ज आएगा +2, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक। इसको बोलते हैं टेट्राअमाइन जिंक कॉम्प्लेक्स, जिंक +2, यहाँ पे +2 उसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होगा, कैथोड पे MnO2 प्लस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू द MnOOH- प्लस NH3। दिस NH3 विल बी कंबाइनिंग विथ जिंक टू गेट कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो एनोड पे ये रिएक्शन हुआ, कैथोड पे ये रिएक्शन हुआ। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या ट्रांसफर हुआ फ्रॉम एनोड टू द कैथोड, क्लियर है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन हम लिख सकते हैं इसको देख के कि यहाँ पे ये है ओवरऑल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, जिंक है, ठीक। ये वाला जिंक जो है कंबाइन होगा किसके साथ में, NH4 प्लस MnO2 के साथ। ये दोनों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होने वाले, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, जिंक प्लस NH4 प्लस MnO2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इस साइड में बचेगा हमारे पास ये वाला, दैट इज Zn+2 प्लस यहाँ पे बनेगा MnOOH-, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा ओवरऑल रिएक्शन। साथ में यहाँ पे क्या है, NH3 भी है, बचा, ठीक। तो ये बन गया हमारा क्या, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक। अब इस रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, राइट। और वहाँ पे हमें कुछ पोटेंशियल मिलेगा इस सेल का, और वो सेल का पोटेंशियल जो होता है, इस सेल का जो पोटेंशियल होता है, दैट इज इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट। तो लेक्लेंचे या फिर ड्राई सेल का पोटेंशियल अगर आपको पूछा तो लिखना है आपको कितना, 1.5 वोल्ट, और रिएक्शन इस तरीके से उसके अंदर में हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई सेल
और लेक्लेंची सेल। अब इसका यूज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इट इज़ यूज्ड इन दी ट्रांजिस्टर्स। रेडियो जो होते हैं उसमें हम बैटरी, पहले वाले जो पुराने वाले होते हैं उसमें हम यूज़ करते थे ना, उसमें सेल डालते थे, ड्राई सेल डालते थे, ठीक, एवरीडे का सेल आता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स में हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक। और साथ में हम क्लॉक्स में भी इसका यूज़ करते हैं, जो वॉल क्लॉक्स होते हैं उसमें, ठीक। तो ये हुआ ड्राई सेल और लेक्लेंची सेल के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे मर्क्यूरी सेल के बारे में। तो मर्क्यूरी सेल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो मर्क्यूरी सेल में अब ये जो सेल होता है ठीक ना, बहुत छोटे साइज़ का अगर आपको कोई सेल बनाना होगा तो उसके लिए मर्क्यूरी सेल बहुत काम में आता है। मतलब छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिस्ट वॉच होती है, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें साइज़ जो होती है बहुत छोटी होती है, तो वहाँ पे हमें इस टाइप की सेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। सो ये जो है मर्क्यूरी सेल, तो इस मर्क्यूरी सेल में ऑब्वियसली एक कैथोड होगा और एक क्या होगा, एनोड होगा। आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे एक पोर्शन जो ऊपर वाला ये क्या है, एनोड है, ठीक है, रेड पोर्शन, और यहाँ पे जो पर्पल पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, हमारा कैथोड है, ठीक। अब ये एनोड और कैथोड किससे बना हुआ है, तो एनोड जो है यहाँ पे ये वाला, ये एनोड बना होता है जिंक मर्क्यूरी अमालगम का, ठीक है। तो ये होगा जिंक प्लस यहाँ पे मर्क्यूरी जो होगा उसका क्या होगा, ये अमालगम होगा। अमालगम मतलब क्या होता है, एक तरीके से अलॉय की तरह होता है, दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है, जिंक और किसका, मर्क्यूरी का। ये होता है क्या, हमारा एनोड। साथ साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैथोड है, और ये जो कैथोड है ये कैथोड बना हुआ है जिंक ऑक्साइड कार्बन का। तो कैथोड जो बना है वो किससे बना है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। तो Zn प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का ये क्या है, कैथोड बना हुआ है। एनोड किसका बना हुआ है, अमालगम है, किसका, जिंक का विद मर्क्यूरी, ठीक। तो दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन होगा यहाँ पे हमें दिखेगा इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बीच वाला इलेक्ट्रोलाइट ये होगा किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का ये क्या होता है, पेस्ट होता है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना है आपको, एनोड किससे बना है, कैथोड किससे बना है, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक। अब इसके बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर डायग्राम लग रहा है तो मैं आपको सिंपल इससे बताता हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, मर्क्यूरी सेल है, ये क्या होगा यहाँ पे कैथोड और दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली एनोड, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला ये है, मान लो हमारा पॉजिटिवली चार्ज एनोड और ये है हमारा निगेटिवली चार्ज कैथोड। इसको हमने कनेक्ट करवा दिया है बैटरी के साथ में, ठीक। यहाँ पे ये जो होगा हमारा एनोड, ये एनोड किससे बना है, जिंक मर्क्यूरी अमालगम का। कैथोड किससे बना हुआ है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट, ये जो है दोनों का मिक्सचर का, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट बीच में होगा ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो KOH प्लस जिंक ऑक्साइड का ये क्या है, मिक्सचर है ना। इसका क्या है, ये पेस्ट है। बस ये बन गया आपका क्या, मर्क्यूरी सेल बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पे कैथोड और एनोड पे कुछ रिएक्शन होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और उस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होके करंट मिलेगा और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। वो पोटेंशियल हमें देखना है कितना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि भाई कैथोड और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा। तो एनोड जो है हमारा ये वाला जिंक से बना, जिंक मर्क्यूरी से अमालगम से बना हुआ, वहाँ पे रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे एट एनोड रिएक्शन हम देखेंगे, हमारे पास है जिंक मर्क्यूरी का अमालगम प्लस यहाँ पे ये जो KOH इलेक्ट्रोलाइट है इसमें से OH माइनस आयन जाएगा, तो यहाँ पे 2OH माइनस आयन, इससे हमें मिलेगा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे एनोड है तो ऑक्सीडेशन ही होने वाला है, ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक जो है वो कन्वर्ट होगा जिंक ऑक्साइड में, सॉलिड हमारा जो है, ठीक। ये हमारा सॉलिड था। तो यहाँ पे और इसके आगे प्लस मिलेगा हमें H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। कैथोड पे देखते क्या हुआ, एट कैथोड पे हमारा कैथोड क्या है,
कैथोड हमारा बना हुआ है जिंक ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट का, ठीक। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी वो हम देखेंगे। तो मर्क्यूरी सेल जो है वो इस तरीके से दिखता है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो डायग्राम जो दिया है। मैं इसको सिंप्लीफाई भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, जो रेड पोर्शन है, ये हमारा एनोड है, और एनोड जो होता है और जिंक मर्क्यूरी अमालगम से बना हुआ होता है। और जो यहाँ पे पर्पल वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, कैथोड होता है ना। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखा होगा ना आपने, छोटा सा सेल जो प्रेजेंट होता है रिस्ट वॉच में यूज होता है, वही स्ट्रक्चर है ये, ठीक। ये पूरा उसका क्या है, कवर है, गैस्केट, ठीक। तो जिसको सेल, ये हमारा पूरा क्या है, गैस्केट है, जहाँ गैस्केट के ऊपर एक कवरिंग है जहाँ, जिसको हम बोलते हैं सेल कैप, ठीक। और इस गैस्केट के अंदर में हमारा कैथोड और क्या प्रेजेंट है, एनोड। तो कैथोड जो है हमारा ये बना होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO प्लस कार्बन से, ठीक। और एनोड हमारा बना है किससे, जिंक मर्क्यूरी अमालगम से, ठीक। अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कैसे दिखेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जैसे मान लो ये एक सेल है ना, इस सेल में यहाँ पे ये है हमारा क्या, एनोड, और ये हमारा क्या है, कैथोड, ठीक। तो हमारे पास कैथोड होगा और क्या होगा, एनोड होगा, ठीक। एनोड जो है हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है, एनोड। एनोड किससे बना हुआ है, जिंक और मर्क्यूरी से बना हुआ है, ठीक। और हमारा जो कैथोड है ये पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव चार्ज, ठीक। क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है तो कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनोड क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक। तो एनोड जो है, एनोड किसके बना हुआ है, जिंक मर्क्यूरी अमालगम से है, और जो हमारा कैथोड है वो बना है मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन से, ठीक। HgO प्लस C से बना हुआ है, ठीक, कार्बन से बना हुआ है। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट तो लगेगा, वो किसका मिक्सचर होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट होता है, जो कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड का पेस्ट हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हुआ। तो अब यहाँ पे एनोड पे और कैथोड पे कुछ रिएक्शन होगा। सो एनोड पे जो कि हमारा मर्क्यूरी अमालगम है, जिंक मर्क्यूरी अमालगम है, वहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, तो जिंक मर्क्यूरी जो है हमारा, ये सॉलिड इसके साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस आयन, जो किसका, कहाँ से आया, इलेक्ट्रोलाइट से आया, और देगा जिंक ऑक्साइड H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। और वो रिडक्शन कैसे होगा, क्योंकि कैथोड जो है वो बना हुआ किससे है, मर्क्यूरी ऑक्साइड से बना हुआ है। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है ना, प्लस क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो 2 H2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, ठीक। और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा मर्क्यूरी प्लस 2OH माइनस, क्या बनेगा, मर्क्यूरी प्लस 2OH माइनस। तो मर्क्यूरी यहाँ पे बनेगा लिक्विड, HgO था हमारा, है ना, यहाँ पे सॉलिड प्रेजेंट था, ये हमारा क्या था, लिक्विड था, ये लिक्विड यहाँ पे बन चुका था, ठीक। और यहाँ पे OH माइनस आयन हमें क्या मिलेंगे, प्रेजेंट मिलेंगे। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो कैथोड और एनोड पे इस तरीके से क्या हो गया, रिएक्शन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किए किसने, हमारे कैथोड ने, ठीक है, जो कि मर्क्यूरी ऑक्साइड का बना हुआ है। तो फाइनली ये रिएक्शन मिल गया। अब इस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफर, 2 यहाँ से निकल गए एनोड से, कैथोड पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा, और हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, और करंट से क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, ठीक। तो ओवरऑल जो रिएक्शन यहाँ पे होगी, वो ओवरऑल रिएक्शन कैसे दिखेगी हमें, इन दोनों रिएक्शंस को अगर कंबाइन कर दे तो यहाँ पे हमें मिलेगा जिंक Hg, ये वाला ZnHg प्लस, अब देखो OH माइनस N है 2, और यहाँ पे भी 2OH माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल, ठीक। तो बचेगा क्या, यहाँ पे ये बचेगा HgO, ठीक। अब यहाँ पे देखो OH तो कैंसिल हो गया, H2O यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो बचा हुआ क्या है, यहाँ पे H2 भी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सीधा सीधा प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड जो बचा हुआ है, ठीक, प्लस यहाँ पे मिलेगा HgO, ये लिक्विड है, यहाँ पे ये क्या है, सॉलिड है, ठीक। ये जिंक मर्क्यूरी का अमालगम था, ये सॉलिड है, यहाँ पे ये क्या है, सॉलिड है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल चुका है, ओवरऑल क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। अब इस रिएक्शन में आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको ओवरऑल रिएक्शन में आयन नहीं दिखेगा, है ना, जो कि हमें आयन कहाँ पे दिखा था,
इन केस ऑफ दी ड्राई सेल में, ड्राई सेल मतलब हम लेक्लेंची सेल में आयन था, वहाँ पे आयन बना था प्रोडक्ट में, और जब भी आयन बनेगा तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना कुछ, तो वो फ्लक्चुएट हो सकता है। यहाँ पे ये सॉलिड बन रहा है या फिर लिक्विड बन रहा है, और सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, यूनिटी होता है, मतलब कितना होता है 1। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएशन का कोई चांस है नहीं, वहाँ पे चांस था फ्लक्चुएशन का, किसके, कॉन्सेंट्रेशन के फ्लक्चुएशन। मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे किस तरीके से आयन बन गया था। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे क्या बना था, ये आयन बना था ना, मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिला के ये जो आयन बना था, तो ये आयन बनने की वजह से इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई आयन ओवरऑल रिएक्शन में आपको नहीं दिखता, जिसके कारण इसका पोटेंशियल जो है वो वेरी नहीं करेगा जब तक कि पूरा का पूरा सेल डाई नहीं हो जाता, पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, ये पूरे रिएक्टर ख़त्म होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते, इसका पोटेंशियल चेंज होने वाला